जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित भूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट है। आज 30 जून है। आज से अग्निवीर के जो रिटर्न एग्जाम है वो भी शुरू हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो सभी भाइयों के लिए ऑल द बेस्ट। आपने जो अपना एग्जाम है वो अच्छे से करना है। पूरे साल भर आपने रिटर्न की मेहनत करी हुई है, तो लास्ट में पेशेंस ने जो रिटर्न है उसको आपने अटेंड करना है। तो ये वीडियो अब उनके लिए है जिनका एग्जाम कल और परसों में होने जा रहा है। तो सभी के लिए बता दूं कि हमारे जो इस चैनल पे है वो 10 से 12 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं और 6 से 7 जो मॉक टेस्ट है वो लास्ट ईयर के पड़े हुए हैं। तो एग्जाम से पहले आप उन सभी को देख ले, क्योंकि पिछले बार भी वहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये आज हमारा मॉक टेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो जितने भी अग्निवीर है इसको शेयर करें, ताकि सभी का जो रिटर्न एग्जाम है वो अच्छा हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है अग्नि 6 मिसाइल की सीमा कितनी है। जो हमारे पास अग्नि 6 मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक कितने दूरी तक वार कर सकती है। ऑप्शन है 8,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर से 4,500 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज है वो 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी पश्चिमी प्रांत तक राजस्व बंदोबस्त की जो प्रणाली है वो शुरू करी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। 1954, 1853, 1794 या 1894। तो जो इसका राइट आंसर है, भारत में पहली जो ट्रेन है जो बॉम्बे टू थाने चली हुई थी वो चली थी 1853 में। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश डैश था। बोलने का मतलब है कि भारत के ऊपर जब दक्षिण भारत के ऊपर चोलों ने राज किया था तो उनके समकालीन, उनके समय में उनके प्रतिद्वंदी राजा कौन थे। तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। मदुरै के पांड्या, चेर, कल्याणी के चालुक्य या वेगी के चालुक्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्याणी के चालुक्य उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पैडमैन, अंधाधुन, पद्मावत या उरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंधाधुन। जो अंधाधुन एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म, उसने 2020 का पुरस्कार जो 66वां पुरस्कार वितरित किया गया था वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकल में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। बोलने का मतलब है कि अमरकंटक के जो पठार है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। नर्मदा, गंडकी, घाघर या चंबल। तो जो अमरकंटक से है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी डैश से संबंधित है। 4 यहाँ पर खेल दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर होगा। सुब्रतो और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1992, 1994, 1996 या 1990। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करी गई थी 1992 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न,
अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज? तो अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो आह्वान डैश ने किया था, यानी दिल्ली चलो का नारा किस महान क्रांतिकारी ने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो जो दिल्ली चलो का नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? इसका अर्थ है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब है कि मध्य रात्रि के नाम से किस भूमि को जाना जाता है जहां आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे, बेल्जियम, चीन, जापान? तो मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से यानी मिडनाइट जो सन है वो नॉर्वे को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा और ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तिरहुता एक लिपि है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस लिपि को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? मणिपुरी, मैथिली, सिंधी या कोंकणी? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा मैथिली, ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जीके के जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जिसमें हमारा रहने वाला है साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा साइंस शुरू होता है जो चलेगा 30 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राइफल से निकली एक गोली में डैश होती है? आपने बताना है राइफल से निकली एक गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। तो जब राइफल से गोली निकाली जाती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा मौजूद होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? जो वल्कनीकृत रबड़ है उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉयड डनलप ने किया था, रॉबर्ट विलियम जो थॉमसन है उन्होंने किया था, या मैकमिलन द्वारा किया गया था, या चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था? तो जो वल्कनीकृत रबड़ है इसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडियर ने, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चाय का वनस्पति का नाम क्या है? जो हमारी चाय होती है उसका वनस्पतिक नाम क्या है ये आपने बताना है। ट्रिटिकम, कैमलिया, साइनेसिस, रूबिएसी या मैग्निफेरा इंडिका? तो जो हमारी चाय है उसका वनस्पतिक नाम है ऑप्शन नंबर 2 कैमिलिया साइनेसिस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी के लिए, वृक्क की खराबी के लिए, मस्तिष्क रोग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो डायलिसिस प्रोसेस है ये किया जाता है किडनी के लिए। जब किडनी हमारी खराब हो जाती है तो उसके लिए करा जाता है, तो किडनी को कहा जाता है वृक्क, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लवमान पिंडों का नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उत्प्लावन के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो आप सभी को पता है जो प्लवमान पिंड है उसका आविष्कार किया था, तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। वाटरमैन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा या आर्किमिडीज के द्वारा? तो जो तैरने के सिद्धांत है, प्लवन के सिद्धांत है या प्लवनमान पिंड के नियम है वो सारे के सारे आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए थे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थ में से ध्वनि डैश में सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि की गति जो सबसे तेज है वो किस में होती है? स्टील में, पानी में, हवा में या निर्वात में? तो आप सभी को पता है ठोसों में सर्वाधिक होती है, और इसमें जो ठोस है वो जो ठोस यहाँ पे बन जाएगा वो है स्टील, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा, कोयला, चारकोल या ग्रेफाइट? तो जो
कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ये आपने ध्यान देना है। एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। तो जो सबसे कठोर होता है वो होता है हीरा, और अगर हीरे का अपवर्तनांक पूछे तो 2.42 होता है अपवर्तनांक, जिसको आप रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बोलते हैं। तो जो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42 है, और ये सबसे कठोर पदार्थ है। और जो कार्बन है, कार्बन के बारे में आपने ध्यान देना है, कार्बन एक अधातु है, तो हीरा और ग्रेफाइट भी अधातु हुए क्योंकि ये इसके अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है? फोरेंसिक का, कार्बन काल निर्धारण का, हस्तलिपि का, या उंगली के निशान का, जिसको आपका अंगुली चिन्ह कहा जाता है। तो जो डैक्टिलियोग्राफी है वो अध्ययन है उंगली के निशान का, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। लेंस डैश का बना होता है? जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? साधारण कांच का, पायरेक्स कांच का, फ्लिंट कांच का, या कोबाल्ट कांच का? तो जो हमारा लेंस है वो फ्लिंट कांच का बना होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? जिसमें सैलिनिटी मापी जाती है, खारापन मापा जाता है, वो लवण मापी कहलाएगा। तो सैलिनी, जो यहाँ पे सैलिनोमीटर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। सैलिनोमीटर को हिंदी में लवण मापी कहा जाता है। तो आपने अपने जो एग्जाम के लिए है वो एसआई मात्रक हो गए, उपकरण हो गए, खोजे और आविष्कार होगी, ये अच्छे से तैयार करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? नाइट्रोजन की वृद्धि से, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से, ओजोन की वृद्धि से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि से? तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो होता है CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो CO2 का सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फुल नेम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो किसके कारण होता है? जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव को डैश कहा जाता है? जो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कैरोटीन, फाइकोल्विन, पर्णपित, या पर्णहरित? तो पत्तियों में जो मौजूद हरे रंग का रंग द्रव होता है वो कहलाता है पर्णहरित। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है? आपने बताना है जो इन्वर्टर यहाँ पे उपकरण है ये काम क्या करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। मैं आपको बता दूँ ये काम करता है, ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट DC को AC में बदलता है, यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। यहाँ पे जो DC है इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दृष्ट धारा आपने पढ़ी होगी, एक दृष्ट धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये क्या करता है? दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो DC से AC कहाँ दिया हुआ है? DC को AC में 3rd ऑप्शन में दिया गया है, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सिरका, सोडा, खाने वाला सोडा, या पर्ल ऐश? तो जो पोटाशियम कार्बोनेट है इसको पर्ल ऐश कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और यहाँ पे साइंस का अंतिम प्रश्न है, 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है? जो स्केल में 295 केल्विन का तापमान है वो किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये होगा लगभग 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे जीके के थे और 15 क्वेश्चन साइंस के थे। अब 31 से लेकर 50 तक हमारा मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है। मैथ का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो बेचने का मतलब होता है वो होता है विक्रय मूल्य, 20% का लाभ है और आपने क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा 100, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का, जब आपके पास सिचुएशन दी हो लाभ वाली।
तो जो वस्तु को बेचा है वो बेचा है 960 में, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 960 रुपये होगा, गुणा यहाँ पे 100 आ जाएगा, और जो लाभ है वो कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 का लाभ, ये बन जाएगा आपका 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 8 गुणा 100, जो आपके पास आ जाएगा 800। अब हम देखेंगे कि 800 किस ऑप्शन में है, तो 800 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एमडीएच का ये क्वेश्चन है, ये पुरुष है तो ये पुरुष M1 की वैल्यू है, ये यहाँ पे दिन दिए है, ये D1 की वैल्यू है, यहाँ पे दोबारा पुरुष दिए है तो ये M2 की वैल्यू है, और कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी आपने निकालना क्या है, D2 निकालना है। तो एमडीएच का फॉर्मूला क्या होता है, M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2। ये एमडीएच का कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, इसमें से जितना हमारे पास क्वेश्चन में दिया है हम सिर्फ उतना यूज करेंगे। तो पहली बार पुरुष 5 थे और पहली बार जो दिन है वो 12 थे, दूसरे बार पुरुष 6 आए और हमने दूसरे बार वाले दिन निकालने हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 5 गुणा 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर है D2। तो कितने दिन में करेंगे, हमने D2 की वैल्यू निकालनी थी, वो कितना आया, 10 दिन। तो 10 दिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 पे दिए गए हैं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित संख्या 6 सही 2/5 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये हमारे पास एक अनुचित भिन्न की या भी उचित भिन्न की फॉर्म है, और ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है और करेंगे अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं, पहले इसके साथ गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 6 कितना बन जाएगा, 5 का 30, 30 में +2 कर देंगे, बटे में 5 कर देंगे, तो 30 और 2 कितना होगा, 32, और बटे में कितना है 5। तो ये अनुचित भिन्न आया। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब अंश का मान, अंश ये ऊपर वाला होता है और जो हर है वो नीचे वाला होता है। जब अंश का मान अधिक हो और हर का मान कम हो तो वो भिन्न जो है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे 6 सही 2/5, ये जो आपका 6 सही 2/5 है, इसको अनुचित भिन्न में बदलना था, तो ये आया 32/5। अब 32/5 आप देखोगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये क्षेत्रफल दिया गया है और किसका, वर्ग का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए यानी भुजा, भुजा का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल इन्होंने दिया है, क्षेत्रफल कितना है 5625, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए के स्क्वायर की। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5625 बराबर है ए। तो हमने ये देखना है कि जो ये आपका 5625 है ये किसका वर्ग है। तो ये बन जाएगा आपका जो 25 है ये आ जाएगा 5 का, और कोई दो क्रमांगत संख्याएं जिनको गुणा करके 56 बनता है, जैसे 7 गुणा 8 7 8 56, और 8 गुणा 7 तब भी आपका 7 8 56 हो जाएगा। तो इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे, तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी आई, 75। अगर आप 75 का स्क्वायर करोगे तो 5625 होता है। अब ए हमारे पास आ गया, ए की वैल्यू पूछा क्या है, वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ग का परिमाप है वो होता है 4a, वर्ग का परिमाप बराबर है 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 75, तो गुणा करेंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 28, और जो यहाँ पे 2 है वो कितना होगा 30। तो परिमाप कितना आया 300 मीटर। 300 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में 300 मीटर दिया गया है, तो 300 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राम प्रतिदिन 0.50 यानी 0.50 रुपये का समाचार पत्र खरीदता है, तो जनवरी माह के लिए उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि प्रतिदिन आपका जो पैसा है वो कितना लग रहा है 0.50 रुपये, यानी आधा पैसा, आधा रुपये आप बोल सकते हैं, आधा रुपये आपका
1 दिन का लग रहा है। तो अगर उन्होंने 2 दिन खरीदा तो 0.50 2 दिन का कितना बन रहा है, 1 रुपये। 2 दिन का 1 रुपये लग रहा है। अब एक महीना है जनवरी, उसमें होते हैं 31 दिन। तो आप खुद समझदार हो कि जो 30 दिन के है, 30 दिन के राम के लग रहे हैं 15 रुपये, और जो 31वां दिन है उसमें कितना लग रहा है, 0.50 रुपये। यहाँ पे 0.50 रुपये उनका एक दिन का 31वें दिन का लग रहा है। तो अगर इसमें 15 रुपये में 0.50 जो रुपये वो जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा आपका, 15.50 यानी 15.5। 31 दिन का कितना खर्च होगा, वो होगा 15.50 रुपये। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45, 50 और 90 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम उसी तरीके से करते हैं जैसे निकालते हैं LCM, लेकिन इसमें सिर्फ आपने इस बात का ध्यान देना है कि LCM में क्या करते थे हम, जो संख्या कटती है उसको काटते थे, जो नहीं कटती थी उसको नीचे उतारते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर पहले ही आपने वो संख्या रखनी है जिससे तीनों संख्याएं एक साथ कटे। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो जो 2 से है वो 45 नहीं कटता है, इसलिए हम 2 को नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 से 45 तो कट जाता है लेकिन 50 नहीं कटता है, इसलिए हम यहाँ पे संख्या रखेंगे 5। यहाँ पे पहले ही वो संख्या रखनी है जिससे तीनों संख्याएं एक साथ कटे। तो 5 का पहाड़ा, 5 9 में 45, 5 एकम 5, 5 दाएं 50, और यहाँ पे 15 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, वापस कितना बचा, वापस आपका 4 बन रहा है, और 5 अटे 40 यानी 18 पंजे 90। अब इसके बाद कोई भी संख्या इसको एक साथ नहीं काटती है, इसलिए जो HCF है, HCF कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे HCF 5 आया, और HCF 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 2 3 5 9 17 33 65 डैश को हल कीजिए। आपने बताना है कि जो ये सीरीज चल रही है 2 3 5 9 17 33 65, इसमें आगे आने वाला नंबर कौन सा है। तो हमने देखा जो यहाँ के बीच का अंतर है वो +1 आ रहा है, 2 और 1 3। फिर यहाँ देखोगे 3 और 2 5, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 4 9, फिर यहाँ पे कितना था, ये 17 था, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +8। फिर हमने यहाँ देखा कि 17 और 33 के बीच कितने का गैप है, 17 दूनी 34, तो ये कितने का आएगा, ये आएगा 16 का गैप। तो हमें एक सीरीज यहाँ पे पता चल रही है, तो यहाँ पे पक्का आपका 32 का गैप होगा। 33, 3 और 2 5, 3 और 3 6। तो ये सीरीज देखो, 1 का डबल कितना हुआ, 2 2 का डबल कितना हुआ, 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। तो 32 का डबल करना है 64, तो 64 किस में जोड़ देने आपने, 65 में जोड़ देने हैं। तो 5 और 4 9, 6 और 6 12, तो अगला कितना आने वाला है, 129। अगला जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आपने भरना है वो कितना आएगा, 129, और 129 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12x - 1 बराबर है 143 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है 12x - 1 बराबर है 143, तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 12x है, तो ये जो माइनस का 1 है इसको परे ले जाएंगे, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू सामने वाली काट देंगे, 12 एकम 12, यहाँ पे 12 एकम 12, 2 बचे, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे x एकम x बराबर है 12, तो x का मान कितना निकला, 12, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली सभी विषम पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। हमने इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि 2 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो और हो कैसी, विषम हो। इसमें सम संख्याएं नहीं आएगी। तो हम पहली संख्या क्या निकालेंगे, पहली संख्या निकालेंगे 3। फिर 3 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या है 6, लेकिन जो 6 है वो सम संख्या है, इसलिए अगली क्या आ जाएगी, 9। 9 के बाद क्या आएगी, 12, लेकिन 12 सम संख्या है इसलिए उसको नहीं लेंगे, तो अगली क्या आएगी, 15। और लास्ट संख्या आएगी 99। लास्ट संख्या कौन सी आएगी, 99। तो
यहाँ पे हम n निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो an हमारे पास an होता है nवां पद, लास्ट टर्म वो कौन सा है 99, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 आपने निकालना है। और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस होता है इनके बीच का अंतर, तो अंतर कितने का चल रहा है, अंतर चल रहा है 6 का। देखो जो 3 और 9 के बीच है वो 6 का गैप है, 6 और जो यहाँ पे 9 और 15 के बीच है वो भी 6 का गैप है, तो यही आपका चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 99 बराबर है यहाँ पे 3 है प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6 एकम 6, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 6 है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 99 बराबर है प्लस के 6 में से माइनस के 6 गए, तो ये कितना बचता है आपका माइनस का 3 और प्लस का 6n वापस बचता है। अब ये जो माइनस का 3 है ये पर इधर आएगा, अरे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 99 में से आप प्लस 3 करोगे तो ये बनता है 102 और सामने क्या बचा 6n, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना बचा वापस 4, 4 से बना 42, 6 सते 42। तो यहाँ पे जो n है n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 17। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल दिए। अब हमने उसका योग निकालना है। योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे जो बीच की संख्या हैं उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो Sn होता है सम ऑफ नंबर, तो जो सम ऑफ नंबर है वो निकल के आ जाएगा n/2, n हमारा 17 निकला है, 17 बटे 2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है और ब्रैकेट में n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 का। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 बटे 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना कितना आएगा, 3 दूना 6 और 17 में से क्या तो कितना बचा वापस 16 गुना कितना आ जाएगा 16 गुना यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारा a प्लस एन माइनस इंटू ये प्लस है तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो 17 बटे 2 इसको 6 प्लस 16 6 कितना आता है 16 6 96, फिर वैल्यू आ जाएगी 17 बटे 2 गुणा इसको जब आपने आपस में जोड़ दिया यहाँ 96 आया, 96 में 6 जोड़ दो तो ये आपका 102 बनता है। वैल्यू 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, लास्ट में गुणा करोगे तो गुणा करके कितना आ रहा है 17 गुना 51, इसको गुणा करोगे तो 17 एकम 17 हासिल कितना आया 1, 17 पंजे 85, 85 और 1 कितना आएगा 86। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है 867, 867 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है तथा बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की आयु क्या है। हमारे पास अनुपात दिया है, अनुपात किसका है ए अनुपात बी, कि ए और बी की रेशो कितनी है 1:3, 1:3 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी है कि जो हमारे पास किसकी वैल्यू किसकी दी है, वैल्यू दी है बी की, बी कितना है बी बराबर है 15, तो बी का अनुपात भी दिया है, बी का अनुपात कितना है 3 बराबर है 15, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई है 5, एक अनुपात की वैल्यू एक अनुपात कितने के बराबर है 5 के बराबर है। अब आपसे जो एज पूछी है ए की, ए का अनुपात कितना है 1 अनुपात, तो 1 गुना 5, तो ए की आयु क्या आई 5 वर्ष आई, तो 5 वर्ष किस ऑप्शन में दिया गया है 5 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन से निकल जाएगा। अगर हम 18 गुणा 5 करते हैं तो 18 पंजे कितना होता है 90, 90 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। फिर 18 को गुणा करेंगे 4 से, 18 चौके 72, 72 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है।
फिर उसके बाद 18 गुणा 3 करेंगे, 18 3 कितना होगा 54, 54 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। लास्ट ऑप्शन 18 गुणा 2 करेंगे, 18 दूना कितना होगा 36, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 का वर्ग होती है। 6 का वर्ग कितना हुआ 36, तो हमें 18 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 18 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 18 दूनी 36 और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए और हमने हल करना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे 281 यानी 2.81 और इसमें जोड़ देंगे 0.002 और इसमें क्या जोड़ रहे हैं 0.01। अब इन सब का योग करना है, इन सब को हल करना है, तो हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे तो आएगा 2, 1 और 1 कितना होगा 2। यहाँ पे हमारे पास 8 है, पॉइंट जो पॉइंट से आगे है वो वैल्यू 2 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.822। तो 2.822 ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x बराबर है 3 तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है, ज़रूर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x बराबर है 3 तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो आपने इस चीज़ में ध्यान देना है। शॉर्ट ट्रिक आप इसको कैसे करोगे, लॉन्ग मेथड इसका बहुत लंबा है, इसलिए आपने शॉर्ट में ध्यान देना है। जो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 3 का आपने स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और उसमें से यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट साइन लगाना है। जैसे यहाँ भी प्लस दिया, यहाँ भी प्लस दिया है, तो उसमें से आपने अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस लगाना है, और अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो उसका ऑपोजिट साइन प्लस लगाना था। तो यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस लगाएंगे, और उसमें से हम क्या कर देंगे, अभी यहाँ पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 होता है, 2 हम माइनस कर देंगे, तो 9 में से 2 गए, तो 9 में से 2 गए, वापस कितने बचे 7 बचे। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये आपने ध्यान देना है, इसको इस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 44, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमारी जो चाल है, चाल होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो जो यहाँ पे दूरी है, दूरी दी हुई है 140 मीटर और जो समय है वो दिया है 12 सेकंड। अगर हम ऑप्शन देखें तो सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 की गुना करते हैं। अब इनको आपस में कैंसल आउट कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो 4 वापस बचा, 5 अठे 40, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, बचा कितना 14 गुणा 3 और 14 तिये कितना था 14 तिये 42। तो ये हमारी जो चाल है वो आई 42 किलोमीटर पर आवर। अब 44 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे जो दिया गया है 42 वो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये हमारी चाल थी, तो पर आवर ये यहाँ पे ऑप्शन सारे पर आवर में आने वाले हैं, क्योंकि जो चाल है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में आती है। तो 42 ये क्या आया 42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी है तो दूध की मात्रा क्या होगी। हमारे पास 70 लीटर यहाँ पे कोई मिश्रण है, जिस मिश्रण का 30% पानी है, तो जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो 70 का जब हम 30% निकालेंगे तो वो पानी होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 तिये 21, यानी जो 70 लीटर है इसमें जो पानी है वो 21 लीटर है। तो हम 70 लीटर में से 21 लीटर माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आना है, यहाँ से यहाँ सिलाई 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 2 गया तो 4। तो दूध कितना है 49 लीटर और जो पानी है वो कितना है
21 लीटर। तो यहाँ पे दूध की मात्रा पूछी गई थी, इसमें दूध की मात्रा कितनी है 49 लीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आगे अब रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अंत से दूसरे स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पे वर्ड कौन से दिए गए हैं, पहले है CLEAR क्लियर, फिर है कंट्रास्ट CONTRAST, उसके बाद BOSH, फिर आएगा CONSTANTLY और लास्ट में है चेक्ड CHECKED। तो हमने देखा कि जो सबसे पहले है वो यहाँ पे बी वाला आएगा, तो पहला नंबर तो इसका है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद सारे सी वाले हैं, तो सी में भी अब सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो हम देखेंगे, ये एल है, ये ओ है, ये ओ है, ये एन है और ये एच है। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे आने वाला है कौन सा पहले आता है, ये 8 पे, ये यहाँ पे 15 पे, ये भी 15 पे, ये भी 15 पे और ये 12 पे। तो उसके बाद चेक्ड आएगा, ये दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद कौन सा आने वाला है, ये हम एक आरोही क्रम में लगा रहे हैं। तो उसके बाद जो आने वाला है हमारे पास वो है ओ वाला, ये ओ वाले तीनों हैं। तो इससे जो अगला अल्फ़ाबेट हम देखेंगे कौन सा है, ये एन है, ये एस है, ये एन है। तो तीसरे नंबर पे ये आएगा इधर 12 वाला, क्योंकि जो एल है वो पहले आता है, तो इसका तीसरा नंबर आ गया। तो हमें पहला दूसरा तीसरा पता चल गया। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम इन दो में देखेंगे तो यहाँ पे CO, फिर N है, फिर ये T है, ये S है, फिर हमारा चौथे नंबर पे ये आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आने वाला है, सबसे लास्ट में ये आने वाला है। तो हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट थे। अब इनसे पूछा गया कि अंत से यानी अंत से तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो अंत से तीसरे नंबर पे ये चौथे वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। 46 का आंसर नंबर 4। इसको क्या करना है, पहले आपने इसको आरोही क्रम में लगाना है, फिर जो सेकंड लास्ट नंबर पे है वो आपने बताना था। तो सेकंड लास्ट नंबर पे ये वाला आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजोड़ का चयन कीजिए, जो इससे मेल नहीं खाता है वो आपने छांटना है। लोहार, नाई, दर्जी, बढ़ई। तो जो इनमें सबसे डिफरेंट है वो है नाई, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा कीजिए और श्रृंखला क्या है, A, B, D डैश K और P। ये 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, K आ जाएगा 11 पे और P कितने पे आएगा 16 पे। तो यहाँ पे +1 का गैप है, यहाँ पे +2 का गैप है और यहाँ पे +5 का गैप है। तो हम देखेंगे यहाँ 1 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ हम 3 का गैप डालेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा 7, और यहाँ पे +4 का, तो 7 4 11, फिर 5 का, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जी आने वाला है। ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्लो को RKNV लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फ्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कोड SLOW स्लो, इसको किस हिसाब से लिखा गया RKNV। S कौन से नंबर पे 19 पे है और ये 18 पे है, तो यहाँ पे -1 हुआ। फिर ये 12 पे है और ये 11 पे है, यहाँ पे -1 हुआ। ये 15 पे है, ये 14 पे है, तो यहाँ पे भी -1 हुआ। ये 23 पे है और ये 22 पे है, यहाँ पे भी -1 हुआ। तो अब हम देखेंगे किसको, FRIEND। अब हम यहाँ पे फ्रेंड को करने वाले हैं, तो इसको किस हिसाब से करेंगे, ये 6 पे है, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 पे क्या है ई दिया हुआ है। इसके बाद R है, R 18 पे है, 18 - 1 तो वो 17 पे आ रहा है, 17 पे क्या आया Q आया। FRI 9 पे है, 9 में 1 माइनस कर दो तो 9 - 1 8, 8 पे क्या आने वाला है 8 पे H आने वाला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पे ई है, ई 5 पे है क्योंकि ये फ्रेंड है आपका, तो ये ई है, ई 5 पे है, 5 में 1 गया तो 4 वापस बचता है। एन 14 पे है तो 13 आएगा, डी 4 पे है तो सी आएगा। अब यहाँ पे देखा जो हमारा आंसर है वो क्या है, ई क्यू एच डी एम सी, ई क्यू एच डी एम सी, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ई क्यू एच डी एम सी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। इसमें क्या करना है आपने, ये बेजोड़ शब्द का चयन करना है। बेजोड़ शब्द का मतलब है कि जो इन 4 से मेल नहीं खा रहा है। ट्रेन, बस, पहिया या नाव। तो ट्रेन, बस और नाव ये एक ही चीज़ है, अलग पहिया आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में ये बताएं कि आपका आज का स्कोर क्या रहा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।